अगर कोई इंसान को बदनाम करना है तो उसके साथ पहले घूमो फिरो, खाओ दाओ, फिर उसका एक वीक पॉइंट को लेकर व उसका एक सीक्रेट को लेकर तुम उसका फैमिली को बता दो। फिर देखना उसका क्या हाल होता है। बदनामी में उसका जीना हराम हो जाएगा। वो फिर सोचेगा कि ये कौन किया, किसने किया, क्यों किया। लेकिन उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, वह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। और जब पता पड़ेगा कि उसका वो अच्छे वाला दोस्त थी व उसका साथ रहने वाला वो आदमी ही उसके साथ बिट्रेल किया, तब जाके उसको समझ आएगा कि इस दुनिया का असली खेल तो यही है कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो, वो चाहे वो अपनी करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। और उस दोस्त को अपनी सीक्रेट कभी नहीं बताओ जो आपको हर्ट करे, जो आपको अपनी दिमागी हालत से व मेंटली डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर करे। ऐसे आदमी व ऐसे दोस्त से आप सब लोग दूर ही रहे। ये तो अच्छा ही होगा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब के लिए। क्योंकि ये लोग कभी नहीं समझता है कि हमें हमारा जो सीक्रेट है वो क्यों हम उसको बताए। हम तो दुनिया के सामने वो सीक्रेट नहीं ला सकते, वो सीक्रेट नहीं बता सकते। इसलिए तो हम वो सीक्रेट उस आदमी को बताया, भरोसा करके, सच्चे दोस्त मान के। लेकिन वो तो उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। और वही सीक्रेट जब आपकी फैमिली पे आपकी फैमिली मेम्बर किसी को बताएंगे तो देखना कि आपके फैमिली में कितना टेंशन, कितना झमेला, कितना वो क्या बोले मेंटली टॉर्चर होने लगेगा। आपको फैमिली में कोई नहीं समझ सकेगी। बस समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्यों आपने ये बात आपने छुपाया व ये सीक्रेट क्यों रखा। वो आपको ब्लेम करेगा, आपको हैरेस करेगा, आपको माने आपको ऐसे ऐसे गंदी गंदी बात व ऐसी गंदी नज़र से देखेगा कि आपको आपकी रूह व आपकी तन मन सब टूट जाएगा। और एक दिन ऐसे टाइम आएगा कि आपको आपकी फैमिली मेम्बर बोलेंगे कि तू तो इसलिए पैदा हुआ कि वह तू हमारा वही नालायक, नामर्द, बदतमीज़ एंड अदर्स जो होता है वो सब बोलेगा जी इसलिए हमने पैदा किया तुझको। वही सुन के उस आदमी में उस बेटे को हाल क्या होता है, वो जो बिट्रेल किया वो नहीं समझी। और फिर उसको पूछेंगे कि क्यों आपने ऐसा किया, तो वो बताएंगे कि हमने अच्छा किया, आपके अच्छे के लिए हमने बताया। लेकिन जब हम पूछेंगे कि हमारा जो मान मर्यादा वो फैमिली में खो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो बोलेंगे कि उसके लिए
आपकी मम्मी पापा और जो है उसको समझाओ कि फैमिली में आपकी मान मर्यादा जो खो गया उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। हमारा काम है आपको वार्न करना, हमने कर दिया, आप भुगतो अपने कर्मों के फल व अपनी कर्मों की जो पश्चाताप है उसको आप तपते रहो। पर हमने जो सीक्रेट व जो काम हमने ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे विश्वास व ऐसे आदमी के लिए छोड़ा था जो जिसको हमने अपने दिल से, अपने करीब से, अपनी जान से, अपने मन से, अपने तन से समझा था कि ये आदमी शायद दुनिया में हमको कोई नहीं समझता है पर ये आदमी हमको समझता है। पर यही तो मैंने प्रॉब्लम हो गया कि वो हमारा उस कमजोरी को लेके हमें ही बदनाम करने के लिए हमें ही बदनाम करने के लिए वो आगे आया और बदनाम कर भी दिया। अगर कोई फैमिली में आपकी सभी आदमी व सभी लोग इंसान जिसका हम फैमिली बोलते हैं वो वहाँ पर हमारा एक ठो दो मम्मी पापा होता है, वो तो कॉमन पापा, दो ठो भाई बहन ये रहता है। और फैमिली में जो बड़ा रहता है उसको तो काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और जो रह जाता है उसको फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और मम्मी पापा को देखभाल करने के लिए वो उसको ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है। पहले तो उसको छोटे से उसको लाल प्यार से उसको बड़ा करता है और फिर एक दिन आता है कि उसके ऊपर दुनिया की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि जाओ अब तुम लड़ो इस दुनिया से। उसको कोई अंदाज़ ही नहीं होता है कि बाहर वाला दुनिया और इतने दिन वो जो दुनिया देखा है उसमें उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो सोचता है कि ये घर वाला ही जो दुनिया है यही है, हाँ यही बाहर वाला ही दुनिया है। ये घर वाला जो सुकून सा पीसफुली जो रहता है वही बाहर वाला आदमी व बाहर वाला कोई इंसान ऐसे ही ट्रीट करेगा व ऐसे ही आपके करीब में आएगा और होता ही भी। और होता ऐसे ही कि आपकी कोई अच्छा सा एक दोस्त बन जाता है जिसको आपने अपनी भैया बहन मम्मी पापा और उससे बढ़कर भी आप सोचते हो ये जो इसको साथ अपनी होने वाला हर काम हर दुख हर कुछ भी शेयर कर सकते हो और उसकी खातिर आप मम्मी पापा से डांट भी खा सकते हो। ऐसे दोस्ती व ऐसे गहरा रिश्ता हो जाता है। फिर एक दिन आता है कि आपकी वो जो सीक्रेट आप किसी को नहीं बताते हैं वो एक दिन आप उसको बताते हैं। फिर वो प्रॉमिस करता है कि ये बात किसी को नहीं और ये बात दुनिया की कोई इंसान नहीं जान सकेगा और वह नहीं जान सक सॉरी ये दुनिया की हर कोई आदमी को हम नहीं बताएंगे, ये ऐसे प्रॉमिस करता है कि लेकिन कुछ दिन बाद वो पहली शिकार बनाता है आपकी इमोशन को, अपनी आपकी जो सॉफ्टनेस था उसको। वो पहले आपको आपकी फैमिली की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको बताएंगे। बता के वो ऐसे ही बोलेंगे, बोल के साइड हो जाएंगे, बोलेंगे जी हमने उसको ऐसे काम करते देखे है देखा है तो आप उसको
ऐसी गलत इंसान में गलत काम करने से रोकिए बोल के वो उसका नाम भी लेने से इनकार करेगा और उसको वो धीरे धीरे उससे साइड होके वो आपकी फैमिली की नज़र में एक हाई रैंक में व एक अच्छे आदमी होने की पोजीशन में चलाएगा। और आप जो आपकी नाम पे जो क्या बोलते हैं आपके नाम पे जो जहर वो बोल दिया वह जहर जो उसको हम बंगाली में कहते हैं विष, वो जहर जो डाल दिया आपकी फैमिली के कान में, एक दिन आपको आपकी फैमिली के हर आदमी आपको जज करेगा आपका वो काम के लिए आपका इतने दिन की जो आपका जो काम जो आपका मेंटली पीसनेस और आपका जो अदर्स काम सब के लिए वो आपको जांच करेगा। एंड इस जांच में आपको ऐसे ऐसे बात बताएंगे कि आपकी हार्ट आपकी दिल तोड़ के रख देने वाला दर्द आपको महसूस होगा। आप डिफेंस में कुछ कहेंगे तो आपको समझेगा कि आप उस काम की साइड ले रही। डिफेंस में आप कुछ कहेंगे तो बोलेगी जे तू तो ऐसे ही हो, तू तो नालायक बदतमीज़ नमक हलाल पैदा हुआ। जो हमारा फैमिली का नाम, हमारा फैमिली का जो मर्यादा है उसको मिट्टी में मिला रहा है। फिर एक दिन आप सच जान पाएंगे कि आपकी वो अच्छा वाला दोस्त ही आपके लिए इस जहर का आपकी फैमिली की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उस पर डाल दिया है। फिर एक दिन आप उसको बोलेंगे कि ये मेरा जो मेंटल पीस, मेरे जीवन का जो सपना, इसको क्यों आपने तोड़ दिया। तब वो बताएंगे कि आपके अच्छे के लिए हमने किया, पर आप तो नहीं समझ पाते हो। आपका माथे पे भूसा भरा है, आप क्या कहते हैं, आप ना समझ हो, नालायक हो। और आपका जो फैमिली में जो मान मर्यादा ख़त्म हो गया, इसके लिए हम नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए आपकी फैमिली जिम्मेदार है। तो समझिए कि एक आदमी आपकी अच्छे काम की आपके अच्छे होने की हर कोशिश का वो फ़ायदा उठाया। और जब आपका उसका दोस्ती को निभाने की टाइम आया, फिर उसने आपके साथ बिट्रेल कर दिया और बोल रहा है कि ये आपका फैमिली का मैटर है, इसमें हमको नहीं घिसेंगे, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये हमारा फैमिली मैटर है तो आप बीच में क्यों आए, आप वही थर्ड पर्सन होकर क्यों हमारा फैमिली में घुस गए और क्यों हमारा ये जीवन, हमारा ये छोटा सा जो माइंड था उसको क्यों आपने डिस्टर्ब किया। उसका आंसर में वो कहेंगे इसमें हमारा कोई दोष नहीं, सब दोष तुम्हारा है, तुमने ही जो काम किया उसके वजह से तुम भुगतान करो व भुग रही हो। तो यही होता है कि जब कोई आदमी कोई आपका अच्छा दोस्त बिट्रेल कर देता है तो आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। आप सिर्फ खामोश हो जाते हो
आपका डिफेंस में आपको बोलने की कोई अधिकार व कोई क्षमता भी नहीं होता है। हमारा हिंदी थोड़ा सा वीक है, पहली बार हिंदी में इतने टाइम बात किया, और हमारा थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग, थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज और लाइन सेंटेंस में भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा सा माफ़ करना। यही बात हम बेंगोली में हमारा चैनल पे अपलोड कर रखी हूँ। बहुत बुरा लगता है, और बुरा इसलिए लगता है कि वो बता दिया, उसमें कोई ये नहीं, वो मेरा अच्छा सोच के बता रहा कि, लेकिन उसके बताने से मेरा जो फैमिली पे मेरा जो मान मर्यादा था वो तो ख़त्म हो गया ना। वो तो बोल के वो तो साइड हो गया, उसको तो और कुछ लेना देना नहीं। और शायद उसको कभी हमारे फैमिली में कोई पूछेंगे नहीं कि तुमने क्यों बताया, तुमने ऐसा क्यों किया। पर फैमिली तो हमको बार बार यही एक बात बोलती है, तुमने क्यों किया, तुमने गलती किया, तुम्हारा गलती है। लेकिन मेरा तो गलती कुछ भी नहीं है। अगर कोई मेरे अच्छे होने का सुयोग व मेरे अच्छे होने का फ़ायदा ले रहा है, तो इसमें हमारा क्या गलती है। और एक इंसान, कौन सा इंसान बुरा होता है और कौन सा इंसान अच्छा होता है, इसको इसमें फ़र्क करने के इसके इस इ, कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा है, इसमें फ़र्क करने की क्षमता मुझ में है। और कौन कौन सा इंसान अच्छा दोस्त है और कौन सा इंसान दुश्मन है, इसमें भी फ़र्क करने की क्षमता मुझ में है। तो बाहर से कोई आदमी आकर बोलेगा कि वो आदमी खराब है, उसको देख के व उसका उसका बाहरी परत को देखकर आप जांच कर देंगे कि वो आदमी खराब है। ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं होता है। जजमेंट जजमेंट नहीं करते हम। अगर कोई किताब को पढ़ना है तो हम पढ़ के भी बोल सकते हैं ये किताब अच्छा है कि बुरा है। उसका बाहर का जो पर्दा है उसको देख के हम नहीं कह सकते कि ये किताब बुरा है व ये किताब में कुछ नहीं है। तो आप कैसे एक आदमी को जांच कर सकते हो जब आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो कैसे आप थोड़ी ना उससे मिले हो। और वो पास्ट में आदमी कैसा था और प्रेजेंट में आदमी कैसा है, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में तो हम भी बहुत सारी बहुत गलती करते थे, बहुत बहुत ख़राब चेहरा भी था, बहुत ईगो टाइप भी हमारा था। तो हमने हमने तो उससे ओवरकम किया। हम अब शांत हो गया। हम अब थोड़ा गुस्से गुस्से वाला हूँ, पर थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। व जो हमारा ऊपर जो एलिगेशन लगा है उसको लिए डिफेंस में हम कुछ कहने कहने के लिए बोलने के लिए व कहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप वो उस आदमी के बारे में, प्रेजेंट के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। उसके साथ अगर आप थोड़ा खुल मिल के आप बात करेंगे तो देखेंगे कि वो आदमी
अब पास्ट में जैसे था प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। वो एक कथन है कि घर की दुश्मन अपनी भाई सगा भाई होता है। यह कहना एकदम ठीक है, क्योंकि हम जिसको मानते थे उसको भाई से, दादा से, पिता से बढ़कर मानते थे, और वही हमारा आज जो हाल किया है। और हम पूछ रहे थे कि आपने क्यों किया, तो वो कहते हैं ये आपका फैमिली मैटर है, इसमें हमको मत घिसो। तो और कहते हैं कि मेरा थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया। तो हम कितने कष्ट सहन करके यहाँ पर रह रहे हैं। हमारा तो पूरा फैमिली पे हमारा बदनाम हो गया। आज मेरा पिताजी जिंदा नहीं है, फिर पिताजी जब जिंदा होते तो आज क्या समझते थे। आज हमारा मुंह दिखाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, जे मुंह छुपाओ और मुंह दिखाओ। तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्ती करो आपकी, आप हर आदमी से दोस्ती करो, पर अपनी जो अंदर की बात व अपनी जो जो सीक्रेट है उसको कभी नहीं बताओ, क्योंकि वही सीक्रेट एक दिन आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगी। और इंसान से ऐसे घुल मिल के नहीं उसको घुल मिल के जाना नहीं है कि वो एक दिन आपको कोई जहरीली सांप की तरह डस दे। आप जस्ट इंसान से थोड़ा दूरी बजाय रख के घुल मिलो और देखो उसका नेचर क्या है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज, जो उसका जो चाल चलन जो है, उसको आप थोड़ा स्टडी करके आप समझ जाओगे कि वो आपकी लायक है या नहीं है। हमको ये समझने पे 10 इयर्स लग गया है। आज जाके समझ में आया कि जिसका हम इतने अच्छे से, मेरे सबसे करीबी मानती हूँ था व मानती हूँ, वो जहरी सांप से भी और जहरी आदमी निकला। वो ऐसे डांस दिया मुझको कि मेरे पास अब कहीं पे जाने के लिए प्लेस व जगह नहीं है। तो मेरे जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मेरे एक ही सजेशन है कि मैं आप ऐसे आदमी से दूरी बनाए रखो जो आपको डस सकती है। और आप आप अपनी अंदर की बात बाहर वाला कोई आदमी को नहीं बताओ कि वो एक दिन आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। और आपकी फैमिली में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको भी नहीं बताओ आपके अंदर की बात, क्योंकि आप जब कोई प्रॉब्लम में, कोई समस्या में पड़ेगी, तो वही जो आपने जो सॉफ्ट कॉर्नर की बात बताई थी, वही बात को लेके आपको हैरेसमेंट व आपकी मेंटली टॉर्चर होगी। तो मेरे और आपके पास विनती है कि लोगों को समझ के लोगों के साथ बात करना, और लोगों को
अपनी जैसा व अपना जैसा नहीं समझना, क्योंकि हर कोई आदमी व हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। और दोस्ती का जो डेफिनेशन, आज से मेरे लिए दोस्ती का कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरा जो दोस्त है उससे भी आज से हम ऐसे बात करेंगे जैसे कोई अजनबी बात कर रहा है। और वही टॉपिक्स ये बात करूँगी जिस टॉपिक्स में वो कंफर्टेबल है। मेरा कोई प्रॉब्लम, मेरा कोई सॉल्यूशन उससे कभी नहीं बताऊंगी और कभी नहीं मांगू भी नहीं। तो यही बात मुझको कहना था, आज कह डाला। और मेरा हिंदी के लिए थोड़ा सॉरी। पहली बार मैं बंगाली से हिंदी में ट्रांसफ़र हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सेंटेंस, थोड़ा स्पेलिंग, थोड़ा टेंस, थोड़ा बोलने की वॉइस में गलत हो सकता है। इसलिए मैं आपके आप सभी लोगों के पास मैं अपनी तरफ से सॉरी हूँ।